आज का हमारा चैप्टर है बिकॉज ऑफ लव। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि येंड्रे स्टाइल में मात्सुरी ने कोनामारू को पकड़ के रखा है। पहिया में कसी के सैया मारे लो कचको। मात्सुरी कहती है कि क्या चाहते क्या हो तुम, तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं या फिर चलो बातें करते हैं जब तक तुम मर नहीं जाते हो। इसके ऊपर कोनामारू कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है मेरे से बात करना, अब क्यों कर रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो मर जाऊंगा। मात्सुरी कहती कि हाँ अच्छा तो लग रहा था, पर जानते हो क्या, मुझे उतना ही बुरा लग रहा था। तुम मेरे लिए डेंजरस हो और मैं तुम्हारी कभी फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि इतना जो मुझे तुम्हारे बारे में फील हो रहा है ना, ये कभी फील ही ना हो। और इसी के साथ मात्सुरी उस पे पीछे से बैक स्टैप करके अटैक करती है। हाय दैया मार डाला। दूसरी तरफ हमें रयू दिखाया जाता है जिसके आयरन सैंड से सभी लोग डर रहे होते हैं और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा होता। अराया विंड स्टाइल यूज़ करता है पर कोई काम का नहीं होता। तभी मित्सुकी अपना सेज मोड यूज़ करता है और स्नेक से उस पर अटैक करता है, वो भी किसी काम के नहीं होते, वो सबको डिफेंड कर लेता है और मित्सुकी और अराया को होस्टेज बना देता है और कहता है कि वाह चेकमेट हो गया है, अब क्या करना चाहते हो तुम दोनों, देखो तुम्हारे दो दोस्त की यहीं पे गर्दन उड़ा दूँ मैं। तो इसके ऊपर और वो साराडा और योडो के पास एक डील रखता है, देखो इन दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं, बस एक डील कर दो, बोरुटो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी बता दो। योडो बिखर जाती है, कहती है कि साराडा उसे बताओ जो भी तुम जानती हो। इसके ऊपर साराडा कहती कि मुझे कुछ नहीं पता और उसे सुमेरी की बात याद आती है कि हम लोग इसीलिए सेफ है क्योंकि हमें बोरुटो के बारे में कुछ नहीं पता है। और योडो से कहती है साराडा कि देखो कुछ भी रिडिकुलस बातें मत करो, मैं एक फ्रेंड को बचाने के लिए दूसरे फ्रेंड का दाव नहीं लगाऊंगी। इसके ऊपर योडो कहती है रूक से कि देखो हमें कुछ भी नहीं पता है बोरुटो के बारे में, तुम्हें काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हारे साथ रह जाती हूँ और मैं अपनी सेंसरी एबिलिटी से तुम्हें बोरुटो का सटीक पता बताऊंगी, उसके बदले तुम दोनों को छोड़ दो। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दूसरी तरफ हमें मात्सुरी और कोनामारू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मात्सुरी रो रही होती है क्योंकि कोनामारू बिल्कुल एज पे आ गया होता है अभी डेथ के। इसके ऊपर वो कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे आंखों से क्या निकल रहा है। तो इसके ऊपर जो है कोनामारू कहता है कि तुम रो रही हो, ये क्या हुआ? कोनामारू कहता है कि मुझ पे एक फेवर करो मात्सुरी। मात्सुरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि इसने मेरा नाम लिया, कहता है कि मेरे हाथ पकड़ लो, इसी से हम अपनी नए रिलेशन की शुरुआत करेंगे। मात्सुरी ट्रिक्ड हो जाती है। फाइनली कोनामारू को शिकामारू का प्लान याद आ गया और वो उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि सोच क्या रहे हो, हाथ मिलाओ, इससे हम अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तो इस पे मात्सुरी जो है कहती है कि सच में, और वो वही वैसे ही करती है जैसा वो चाहता है। और ये सारा सीन जो है वो चुरा भी देख रहा होता है और कहता है हाँ क्या रहा जब ये मदद करने नहीं गया। वैसे मात्सुरी कोनामारू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बहुत गर्म है। तभी ये गर्मी के घाट की वजह से नहीं कि कोनामारू अपने हाथ में रसिंगर बनाता है और दोनों मात्सुरी के हाथ वहीं पे तोड़ देता है, उसकी उंगलियां कट जाती है पूरी। वो अपने चक्र से रसिंगन का साइज बढ़ाता है, जाइंट रसिंगर दोनों साइड से उस पे फेंक के मारता है। अटैक लेने के बाद मात्सुरी जो है वो आखिरी बात कोनामारू चैन करके बुलाती है और यहीं पे कोनामारू जो है फिर से हेजिटेट करता है उसे मारने से और वहीं पे अपने अटैक को रोक देता है। का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। इस पूरे फॉल प्ले को जुरा अपनी तरीके से हिदारी को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, लव एक सबसे खतरनाक चीज़ है, इसी के वजह से मात्सुरी ने खुद पे अटैक ले लिया, वो ट्रिक्ड हो गई और इसी की वजह से कोनामारू भी हेजिटेट कर गया और उसने उसको मारा नहीं।
जबकि उसके पास चांस था मात्सुरी को पूरी तरह से ख़त्म करने का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूट के साइड का सीन, जहाँ पे योडो के ऑफर्स को नकारते हुए रयू उसे मार देता है और ये भी डोनट ग्रुप में अभी शामिल हो चुकी है, और उसी के साथ अपने आयरन सैंड से उसके अटैक करके उसे नीचे पटक देता है वो, और साड़ा को भी कंट्रोल करता है और उसे कहता है कि अभी इसे मार डालो। अपने आखिरी समय में योडो जो है साड़ा के पास देखती है और कहती है, पता नहीं चीज़ें अपने हिसाब से क्यों नहीं चलती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ होगा। और साड़ा, मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत अजीब सी पावर महसूस की है, पता नहीं तुम खुद को होल्ड बैक क्यों कर रही हो, उसे यूज़ क्यों नहीं कर रही हो। और शायद मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुमने उस चीज़ को संभाल के रखा है एक स्पेशल पर्सन के लिए, और वैसे ही मेरे लिए शिंकी है, पर तुम जानती हो तुम उसे यूज़ कर सकती हो सबको बचाने के लिए, तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम खुद को जानती ही नहीं हो, तुम खुद के डिल्यूजन में रहती हो, और जिसकी वजह से तुमने सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी पावर को हाइड करके रखा है। इसको कैसे पता ये कोमोटो के साथ स्टोरी लिखती है क्या। रयू को योडो की बकवास जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि तुम्हारा बकबक अभी भी बंद नहीं हुआ, साड़ा उसे मार डालो। तभी जो है वो नोटिस करता है कि उसके आजू बाजू की सैंड जो है वो बिखर रही है और एक होल के अंदर जा रही है, और इसी के साथ साड़ा भी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो देखता है कि एक ब्लैक होल बन चुका है ठीक उसकी नज़र के सामने। कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मित्सुकी की नज़र साड़ा पे जाती है, जो उसकी आंखों में मांगे क्यों शारिंगान को नोटिस करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कल हम चैप्टर 21 करेंगे और साड़ा के मांगे क्यों शारिंगान के ऊपर सेपरेटली वीडियो आएगी।